नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल हमने बातें करी थी हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने बताया था, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम आधुनिक काल के 6 भागों का वर्णन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 छायावाद युग, नंबर 4 प्रगतिवाद युग, नंबर 5 प्रयोगवाद युग, नंबर 6 नई कविता। तो आइए सबका एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी मानी गई है। इस युग की क्या विशेषताएं थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस युग में जो कविताएं लिखी गई, कवियों ने जिन कविताओं का निर्माण किया वो देशभक्ति से ओतप्रोत थी। उनमें देशभक्ति की भावनाओं का प्रचार किया गया था, क्योंकि उस समय भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। तो कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही कवियों ने अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार का कड़ा विरोध किया और पश्चिमी सभ्यता के फैलाव का भी विरोध किया। और जो संसार में अंधविश्वास रूढ़ियां व्याप्त थी, उनका अपनी रचनाओं के माध्यम से जोरदार विरोध किया। इस युग के प्रमुख कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह आदि। नंबर 2 पे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, महान कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। द्विवेदी युग को खड़ी बोली के युग का समय माना जाता है। इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके विकास के लिए प्रयत्न किया। इस युग में भी भारतेंदु युग की तरह ही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई और सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया। इसके साथ इस काल की जो रचनाएं थी वो वर्णन प्रधान थी, अर्थात इन रचनाओं में जो है दीर्घ कविताओं की रचना की गई थी, जिनमें विषय वस्तु का वर्णन बहुत ज्यादा होता था। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत, जिसे महाकाव्य माना गया है, वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। नंबर 3 पे आता है छायावाद युग, जिसकी समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी मानी गई है। छायावाद युग में प्रकृति पर कवियों ने बहुत ज्यादा बल दिया है। प्रकृति के मनोहर चित्र अंकित किए हैं। उनका चित्रण बहुत ही मनोहारी तरीके से किया गया है। और इसके साथ ही कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सुख दुख का वर्णन इन कविताओं में किया है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी रचना सरोज स्मृति में अपने जीवन में आए सुख दुख का वर्णन किया है कि कैसे पहले उनका जीवन सुखी था और उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु के पश्चात उनका जीवन कितने दुख में डूब गया था। तो इस काल के कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चित्र भी अपनी रचनाओं में अंकित किए हैं। इस काल के प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि। नंबर 4 पे आता है फिर प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग का समय जो है वो 1936 से 1943 ईस्वी माना गया है। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में क्या उभारा, आइए देखते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने सबसे पहले अपनी रचनाओं में शोषक और शोषित जो वर्ग है उनके बीच चल रहे संघर्ष का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो शोषक वर्ग है वो गरीब मजदूरों और किसानों के प्रति
अपना दरिद्रतापूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करता था, उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया जाता था, ये सब चीज़ें इस प्रगतिवादी काव्य में उभारी गई हैं। जैसे निराला जी की एक कविता है कुकरमुता, जिसमें शोषक और शोषित वर्ग दोनों के बीच चल रही संघर्षता का वर्णन किया गया है। इसमें गुलाब शोषक वर्ग का प्रतीक है और जो कुकरमुता है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, और उन दोनों के बीच के जो जीवन शैली है, संघर्ष है, उसको इस कविता में दर्शाया गया है। इसके साथ ही प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में समाज सुधार की तरफ भी ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है। जैसे विधवा जो कविता है निराला जी की, उसमें उन्होंने नारियों की दयनीय दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें नारी को एक उपभोग की वस्तु ना समझकर उन्हें सम्मानजनक स्थिति देने का प्रयास किया है। इस युग में निराला जी हैं, प्रगतिवादी युग में नागार्जुन हैं, आदि बहुत सारे कवि आते हैं। नंबर 5 पे आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1950 ईस्वी है। प्रयोगवादी जो कवि थे, उन्होंने उनकी रचनाओं में उन्होंने भी सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि को उभारा, जो कि इस आधुनिक काल के हर युग में कवियों ने अपनी रचनाओं में उभारा है। इस काल में कवियों ने जो है बहुत सारे जो रीति रिवाज थे, जो गलत थे, अंधविश्वास फैले हुए थे समाज में, जो समाज की प्रगति का आधार नहीं थे, उसमें रुकावट डाल रहे थे, उनके खिलाफ कड़ा विरोध किया था। तो ये प्रयोगवाद इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पे आता है नई कविता। नई कविता का समय 1950 से लेकर आगे अब जो आधुनिक काल चल रहा है उसमें यहाँ तक है। नई कविता प्रयोगवाद का ही एक आगे का विस्तारित रूप है, और नई कविता में कवियों ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब जो आम इंसान ने भोगी हुई है, जिसका जीवन यथार्थ उन्होंने किया हुआ है। जैसे उस टाइम पे जिस समय नई कविता का आरंभ हुआ, भारत स्वतंत्र हो चुका था, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश में महामारी फैली थी, भूखमरी फैली थी, उस चीज का वर्णन, और उस समय जो मनुष्य के मन में निराशा और असहायता फैली हुई थी, उसका अंकन नई कविता के अंतर्गत किया गया है। तो ये सारी चीजें नई कविता के अंतर्गत आती हैं। इनमें कवि दुष्यंत कुमार हैं, कुंवर नारायण हैं, बहुत सारे कवि आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आधुनिक काल के 6 भागों के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हिंदी A to Z चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।